समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी ने धुले में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिस पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ रही है। आजमी ने भाजपा पर हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालने का आरोप लगाया और कहा, इस देश में हिंदू मुस्लिम को अलग करने की कोशिश की जा रही है। हमें अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने की जरूरत है। उन्होंने महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याओं और बिजली की दरों पर भी सरकार की जमकर आलोचना की। आजमी ने पीएम मोदी पर निशाना और तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बिजली दरें हैं और सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं हो रही हैं। मोदी जी, आप किस तरह के नेता हैं? आप तो शेर नहीं, गिद्ध हैं। आजमी ने राज्य सरकार से सवाल उठाते हुए कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो बिजली बिलों में कटौती की जाएगी। जब आपने अपनी बहन के नाम पर करोड़ों रुपए बांट दिए तो फिर बिजली के बिल कम क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने किसानों के कर्ज माफी पर भी बात कही और कहा कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ होता है तो किसानों का क्यों नहीं। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ लव जिहाद, लैंड जिहाद और वोट जिहाद जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है, जबकि जिहाद की असली परिभाषा कुछ और ही है। आजमी ने चेतावनी दी कि अगर संविधान को हटाने की कोशिश की गई तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन संविधान को हटने नहीं देंगे। अबू आजमी ने भाजपा सरकार पर कंपनियों को बेचने और आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मेरा देश महान है, लेकिन आधे से ज्यादा लोग बेईमान हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मुसलमानों के धार्मिक प्रतीकों का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। जो लोग मस्जिद में घुस कर मारने की बात करते हैं, उनकी सरकार की सुरक्षा हटा दो, फिर देखो वे क्या कर सकते हैं। आजमी ने नीतीश राणे को निशाना बनाते हुए कहा, महायुति सरकार पर जनता को दुखी करने और देश को बर्बाद करने का आरोप लगाया। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियों में भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी भाजपा पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को जिताने का आह्वान किया और कहा कि ये चुनाव महाराष्ट्र का गौरव वापस लाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के उद्योगों को गुजरात ले जाया गया है और यहाँ के लोगों से रोजगार छीने गए हैं। आजमी ने आगे कहा कि ये चुनाव न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे ही और अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए वी नेशन न्यूज़ के साथ।